नवोदय विद्यालय है क्या, और यहाँ किस तरह के बेनिफिट, किस तरह के फायदे आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और इसका फॉर्म कब आता है, कौन भर सकता है, और एज आयु क्या है। तो नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा है, उम्मीद है काफी मस्त होंगे आप लोग और जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले आज की ये प्यारी वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं है, जैसा कि आप लोगों को ये प्यारा प्यारा सा थंबनेल देख के पता लग गया होगा। अभी तक तो इस चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और हम लोग नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों को एनालाइज करने के बाद, कुछ चीजों को ढूंढने के बाद, कुछ चीजों को पता करने के बाद ये पता चला कि अभी नवोदय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय है उसके बारे में काफी लोगों को जानकारी है ही नहीं कि नवोदय विद्यालय होता क्या है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये नवोदय विद्यालय की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाली है इसके अंदर, और हर एक इंफॉर्मेशन को बिल्कुल डीप में समझेंगे, कोई इंफॉर्मेशन हम लीक नहीं होने देंगे। ठीक है, तो मतलब हर एक इंफॉर्मेशन को हम लोग मस्त और जबरदस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यार इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि नवोदय विद्यालय देखिए कि हर एक पेरेंट ने जो है नाम सुना होगा कि नवोदय विद्यालय, लेकिन पेरेंट को यह आइडिया नहीं होता है कि नवोदय विद्यालय है क्या, यहां किस चीज की तैयारी कराई जाती है, यहां होता क्या है। तो भाई वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय बेसिकली है क्या, और यहां किस तरह के बेनिफिट, किस तरह के फायदे आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और आप इसका लाभ जो है नहीं उठा पा रहे हैं, और आप अगर एलिजिबल हैं इसका लाभ उठाने के लिए, अगर आप मतलब कह सकते हैं एलिजिबल है, तो आप इसका फुल लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यार कि नवोदय विद्यालय जो है क्या है, और इसका फॉर्म कब आता है, कौन भर सकता है, और एज आयु क्या है, मतलब एज आयु क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यार कि हर एक चीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या मेरे भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन 2027 की पूरी जानकारी A to Z डिटेल, मतलब A to Z डिटेल मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या, इसमें किस तरीके की तैयारी कराई जाती है, ये हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे आपका है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV क्या है, कि जवाहर नवोदय विद्यालय JNV क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यह भारत सरकार द्वारा संचालित पूरी तरह से आवासीय का मतलब रेजिडेंशियल जहां हम रहते हैं सहशिक्षा विद्यालय है। ये क्या है, एक प्रकार का विद्यालय ही है, स्कूल ही है, लेकिन क्या है, रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां पे आपका बच्चा जाएगा, रहेगा और तब वहां पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। अब भाई आपका बच्चा जा रहा है, वहां रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो ये चिंता तो रहेगी कि बच्चा रहेगा कहां पे और वो खाएगा क्या, तो ये भी एक पेरेंट की जो है चिंता रहती है। तो भाई मैं आपको बताऊं, आगे देखते हैं, आगे मैं आपको बता दूं कि टारगेट, ये अगर नवोदय विद्यालय जो है किस स्टूडेंट को टारगेट करता है, किस तरह के स्टूडेंट अगर इसमें जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ग्रामीण क्षेत्रों मतलब गांव के इलाकों में प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब अगर गांव में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर गांव में आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं गांव में, अगर आप वहां पे पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्या कहता है कि अगर आप में पढ़ने की इच्छा है, अगर आप प्रतिभाशाली छात्र हो, तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है प्यारी सी अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा के नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। अब देखिए आगे क्या है, आगे दिया हुआ है CBSE एफिलिएटेड। ये क्या होता है मेरे भाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड होता है। मतलब ये सभी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से मान्यता प्राप्त है। CBSE से क्या है, मान्यता प्राप्त है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं। अच्छा
आगे देखिए, आगे क्या है भाई, एडमिशन फॉर्म कब आता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होता है, ठीक है। तो ये उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। नवोदय विद्यालय के बारे में हमने जान लिया कि नवोदय विद्यालय होता क्या है, फुल उसके बारे में जानकारी हमने ले ली, ठीक है। अब जानेंगे यार कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं कि आता है इसका एडमिशन का फॉर्म, और वो कब आता है, क्लास 6 के लिए। ये किसके लिए होता है, क्लास 6 के लिए होता है। चलिए ठीक है। अब ये बोल रहा है नोटिफिकेशन मंथ, मतलब नोटिफिकेशन, जो एडमिशन फॉर्म का नोटिफिकेशन होता है वो कब आता है। तो वो आता है भाई हर साल जेएनवीएसटी क्लास 6 के एडमिशन फॉर्म जून से जुलाई अगस्त के बीच में जारी होते हैं। मतलब जून जुलाई या अगस्त के बीच में जारी होंगे। तो अभी हमारा जून मंथ चल रहा है, और ये जून मंथ जब हट जाएगा तो इसके बाद आएगा जुलाई एंड अगस्त। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई या अगस्त के महीने में जो है आपका फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की फुल तैयारी करना चाहते हैं, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पे आप जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की भी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी, दोनों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आप बिल्कुल फ्री में बिना एक भी रुपए दिए आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, और पूरे कोर्स से जवाहर नवोदय विद्यालय को क्रैक कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी डेली लाइव क्लासेस भी जवाहर नवोदय विद्यालय की चल रही हैं। आगे देख लीजिए, आगे क्या है। अब देखिए 30 से 45 दिन, मतलब लास्ट डेट टू अप्लाई, फॉर्म भरने के लिए लगभग 30 से 45 दिनों का समय मिलता है अगस्त सितंबर तक। मतलब अगस्त सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। जिस दिन फॉर्म निकलेगा उससे 30 दिन या 45 दिन तक आपको दिया जाएगा टाइम कि आप अपने फॉर्म को भर लो। अब आपका डेट निकलने वाला है तो आप 30 से 45 दिन के अंदर जो है फॉर्म को फिल कर लोगे। मैं आपको बता दूं कि अगर जब फॉर्म आपका निकलेगा तो आपको इसकी भी जानकारी इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो यार आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल से आप जुड़े रहिए। यहाँ पे कंप्लीट आपको जो है कोर्स दिया जा रहा है, आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी आपको दिया जा रहा है। आगे जानते हैं, आगे क्या है भाई। आगे दिया हुआ है एग्जाम डेट। और देखिए अगर आपने फॉर्म भर दिया, मानिए अगस्त तक आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब बारी आती है यार कि फॉर्म तो फिल कर दिया, इसका एग्जाम डेट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट जो है इसका, परीक्षा कब होती है। आमतौर पर परीक्षा 2 चरणों में या जनवरी अप्रैल के महीने में आयोजित की जाती है। 2 चरणों मतलब पहाड़ी इलाकों में जो है कुछ अलग टाइम पे किया जाता है, विंटर बॉन्ड समर बॉन्ड करके 2 तरीके से पेपर को कराया जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हो तो आपको अगर पहले चरण में भी आपका पेपर है तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट कोर्स फाइनल करा दिया जाएगा। सेकंड चरण में है तब तक आप फुल रिवीजन भी कर लोगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो इस चैनल पे आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस है सारा सिलेबस जो है, मैं जब नवोदय विद्यालय के लिए एक मिशन बैच लॉन्च किया है, अगर आप देखना चाहोगे तो आप जब इस चैनल के मतलब मेन पेज पे जाओगे, वहां पे मिशन बैच अगर आप डाल दोगे, मिशन बैच बाय मिशन पढ़ाई, तो सबसे पहले वो वीडियो मिल जाएगी। वहां से आप देखिए और उसको समझिए। जब देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस बताया है, कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं, कैसे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, टाइम टेबल वगैरह सब इस चैनल पे अपलोडेड है। फटाफट से उसको देखिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट, फॉर्म केवल navodaya.government.in पर ऑनलाइन ऑफलाइन भरा जाता है। क्या भाई, ऑनलाइन भरा जाता है, सॉरी, मतलब navodaya.government.in, मतलब एक ही वेबसाइट है navodaya.government.in पर। अगर इसी पे जो है आपके फॉर्म का ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप अपने इस प्यारे फॉर्म को भर सकते हैं। और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, www.navodaya.government.in पे आप जाएंगे और अपने जो है फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है। बाकी जब फॉर्म आएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपका प्यारा प्यारा सा फॉर्म आ चुका है और आप लोग जाइए और उसको भर लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या है,
कौन भर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब भाई इतने अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन से बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि डिस्ट्रिक्ट रूल एक आता है, प्यारा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट का रूल, छात्र उसी जिले का निवासी और उसी जिले में पढ़ रहा होना चाहिए। मतलब अगर हम क्लास 6, अभी मैं आगे भी ये डिस्कस करूंगा, मतलब ये बोल रहा है कि जिस जिले में आप रह रहे हैं, जिस जिले में अभी आप हैं, आप वहीं से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, जहां नवोदय विद्यालय स्थित है, जहां नवोदय विद्यालय स्थित है। अगर आपके जिले में एक नवोदय विद्यालय होगा, आप वहीं से पढ़ रहे हो और वहीं के रहने वाले भी हो, तब ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड छात्र शैक्षणिक सत्र में किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा है। देखिए, आपको पढ़ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो स्कूल नहीं तो सरकारी होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं, जो सरकारी होता है, जहां पे दोपहर में खाना मिलता है, खाए होगे ना, पता होगा, ठीक है। या फिर आप अगर किसी और स्कूल से पढ़ रहे हो तो वहां पे सरकार द्वारा उस स्कूल में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आप ऐसे स्कूल से पढ़े हो जहां पे मान्यता प्राप्त नहीं था, वहां से आप 5th पास आउट कर चुके हो, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और ये जो कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, जिन्होंने क्लास 5 जो है पार कर लिया होगा, मतलब जो क्लास 5th है उसको पास कर लिया होगा, वही बच्चे जो है इसका जो है क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, प्रीवियस क्लासेस, मतलब कक्षा 3 और कक्षा 4 भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होना चाहिए, अनिवार्य है, बिना किसी गैप के। बोल रहा है अगर आपने 3 पढ़ा, 4 पढ़ा और 5 पढ़ा, जो 3 पढ़ा और 4 पढ़ा और 5 पढ़ा, तो इसके बीच गैप नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि आपने 3 क्लास में पढ़ा और डायरेक्ट आप 5 में चले गए, तो ये भी मान्य नहीं होगा। आप पहले 3 पढ़ोगे, फिर 4 पढ़ोगे और फिर 5 पढ़ोगे, तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और 3, 4, 5 भी आप मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़े होने चाहिए, नहीं तो सरकारी स्कूल से पढ़े होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, अटेम्प्ट लिमिट, मतलब इस पेपर को, जो ये पेपर होता है, इसको आप कितने बार जो है दे सकते हो। तो इसमें प्यारा प्यारा से जवाब है, एक छात्र नवोदय प्रवेश परीक्षा केवल एक बार, ओनली 1 अटेम्प्ट में ही दे सकता है। मतलब सिर्फ एक बार आप फॉर्म भरोगे और एक बार ही पेपर दोगे, दोबारा इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिर्फ एक चांस आपको मिलेगा। अब एक चांस में आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आगे देख लीजिए, आगे क्या है, एज, आयु क्या होनी चाहिए, मतलब एज लिमिट पूछ रहा है कि एज लिमिट, आयु की सीमा क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज का जो रेंज है, आवेदन करने वाले छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बोल रहा है जो छात्र आवेदन करेगा, मतलब जो छात्र इसमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरेगा, उसका एज, उसका उम्र क्या होना चाहिए, 10, या वो 10 साल का हो या वो 12 साल का हो, मतलब 10 से 12 के बीच बीच अगर वो छात्र है तो वो क्या है, इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद से टारगेट बर्थ विंडो, मतलब टारगेट बर्थ विंडो फॉर जेएनवीएसटी 2027, छात्र का जन्म 1/5/2015 से 30/4/2017 दोनों तिथियों के बीच होना चाहिए। अगर आप अभी इस बार फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मिला लेना, 1/5/2015 पहला तारीख और 5वां महीना और 2015 से लेकर 30 तारीख 4था महीना 2017 के बीच बीच अगर रहे, बीच बीच रहे, तो फिर क्या होगा, तो ही आपका क्या होगा, इसमें एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, एक नोट करके दिया हुआ है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है, यह नियम सभी कैटेगरी, मतलब इसमें कैटेगरी को लेके कोई भी छूट नहीं दी गई है। अगर आप जनरल से हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं या एसटी के बच्चों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब ये सभी के लिए ये बराबर है नियम, किसी के लिए कोई किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। तो यही आपको बताया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो
अब देखिए, इतना सब कंप्लीट होने के बाद अगर आपका कोई भी सवाल हमसे बच रहा है तो आप फटाफट से दिमाग की बत्ती जलाइए और हमसे जो है कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर किया जाएगा। और मैं बता दूं वही चीज, अगर आप नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक भी रुपए दिए कर सकते हैं। तो चलिए भाई, इसी के साथ भाई जय, फिर विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलूंगा एक ऐसे ही मस्त और मजेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद वॉरियर्स।